राजनपुर एक गांव था। इस गांव के पास एक बहुत बड़ा और गहरा समंदर था। पुराने वक्तों की बात है। समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत परी रहती थी, जल परी, जिसका नाम लाइबा था। वो अपनी खूबसूरती और नरमी के लिए मशहूर थी। लाइबा की दोस्ती एक बहादुर जल परी से थी, जिसका नाम रेहान था। रेहान निहायत ताकतवर और समुद्री मखलूकात की हिफाजत के लिए जाना जाता था। दोनों गहरे दोस्त थे और अक्सर मिलकर समंदर के गिर्द चक्कर लगाते थे। एक दिन समंदर में एक बड़ी कश्ती आई, जिसमें इंसान मछलियां पकड़ रहे थे। वो जाल फेंककर समुद्री मखलूकात को पकड़ने लगे। जाल में बहुत ताकत लग रही थी और वो इंसान बहुत तेज भी लग रहे थे। बहुत सी मछलियां उन्होंने पकड़ ली। बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने समुद्री मखलूक को यरगमाल बना लिया और अभी वो और भी पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी कश्ती जोरों शोर से आगे बढ़ रही थी। ये सब करते हुए चुपके चुपके सानिया जलपरी ने देख लिया कि हमारे बहुत से साथी तो अगवा हो गए हैं। सानिया बहुत परेशान हुई और सानिया ने सोचा जल्दी से जाके लाइबा जलपरी को और रेहान को बताया जाए ताकि वो हमारे साथियों को छुड़वाए। रेहान और लाइबा अपने घर में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और चाय के मजे भी ले रहे थे। इतने में सानिया ने आके सारी सूरत हाल बता दी। क्या? चलो रेहान, हमने अपने साथियों को बचाना है। कुछ भी हो, हम अपने साथियों को जाने नहीं देंगे। चलो भागो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ऐसा करता हूँ, हम दोनों चलते हैं कश्ती के पास। तुम गाना गाना अपनी सुरीली आवाज में, ताकि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो, और मैं जल्दी से घुस के उनकी कश्ती में सुराख कर दूंगा। जब पानी भरने लगेगा वो हड़बड़ा जाएंगे और हम अपने साथियों को छुड़वा लेंगे और वो अपनी कश्ती बचाकर भागेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है रेहान, हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। आजा रे ओ मेरे दिल। अरे यार, ये तो बड़ी सुरीली आवाज है किसी की यार। कितना खूबसूरत गाती है ये कौन हो सकती है इस समंदर में यार? हमारी तो कश्ती भी डूब गई और हम भी डूब गए। अब तो हमें भागना ही पड़ेगा। पता नहीं किस चुड़ैल की आवाज थी जिसकी तरफ हम मुतवज्जा हुए और हमारा ये हाल हो गया। चलो भाई भागो। दोनों ने भागने में ही आफत जानी। ऐसे लाइबा और रेहान ने अपने दोस्तों की जान बचाई। अब समंदर में बहुत खुशहाली है। जलपरियां और मछलियां आपस में खेल रही हैं, हंसी खुशी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे जंगल की कहानी जहाँ पर जानवर, परिंदे और परी एक साथ रहते थे और बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। और एक और खासियत, इस जंगल में जितने भी जानवर थे वो इंसानों की तरह बात करते थे और इंसानों की तरह चलते थे, कपड़े पहनते थे, क्योंकि ये एक जादुई जंगल था। जादुई जंगल में बड़े प्यार था यहाँ पर। ये एक परी है, इसका नाम है शानज़े। शानज़े बड़ी ही प्यारी और बड़ी हंसमुख परी है। शानज़े एक दिन जंगल में जा रही थी और पीछे शरारती शेर भी आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे आ रहा था। चाह तो उसको डराना चाह रहा था, मगर देखते ही देखते शानजा आंखों से गायब हो गई। शानजा बैठी और बैठते ही अपने परों को गायब कर दिया। शानजा सोचने लगी कि कैसे जंगल के जानवरों के लिए घर बनाए। शानजा के पास तो पैसे थे ही नहीं। ये सब शानजा अभी सोच ही रही थी कि उसकी नजर पड़ी एक जलपरी पर, जो कि समंदर में खेल रही थी। कभी इधर तैरती हुई आती और कभी उधर जाती। वो अपनी दुनिया में कितनी मगन थी। उस जलपरी को कोई होश ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। जलपरी खेल रही थी, लेकिन जलपरी को जल्दी ही एहसास हुआ कि कोई उसको देख रहा है। इसलिए मुड़ के जलपरी ने इधर उधर देखा और पूछा, प्यारी परी कौन हो तुम दूर से मुझे देखोगी, मेरे पास नहीं आओगी? शानजे बड़ी हैरानी से देखते हुए जलपरी से बोली, तुम बहुत प्यारी हो, मैंने तो कभी जलपरी देखी ही नहीं। तुम तो चलती भी हो, तुम जमीन पर भी चलती हो, बड़ी हैरत हो रही है मुझे। तुम मुझे समंदर के अंदर की सैर करवाओगी? ये कहकर दोनों समंदर की तरफ गईं और जाकर समंदर में छलांग लगा दी। जलपरी बोली, आज तुम्हें पानी के अंदर की दुनिया दिखाऊं। बहुत खूबसूरत दुनिया है पानी के अंदर की। ओहो, मैं तो जलपरी ही नहीं हूँ। ये कैसे सोच सकती है कि मैं पानी के अंदर जा सकती हूँ? देखो, तुम डर रही थी, मेरे पास जादू की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से तुम पानी के अंदर भी सांस ले सकती हो। तुम खामखा में डर रही थी। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना। एक जादू करती हूँ, देखना मेरा जादू कितना अच्छा होगा। मैं इस पूरे समंदर को लाल रंग का कर देती हूँ। वाह, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे पास तो जबरदस्त जादू है। अब दोबारा समंदर ठीक कर दो। कितनी प्यारी जगह है ये। देखो, तुम्हें भी अच्छी लगती है क्या? मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। मैं अकेले में बहुत दफा यहाँ पे आई हूँ। ये जगह सबसे अलग है, खूबसूरत है। मैं तो यहाँ बहुत ज्यादा आती हूँ। ये कहकर दोनों ने फैसला किया कि अब एक दूसरे को जादू दिखाते हैं। और अब बारी थी परी की, और परी कहने लगी, अब तुम मेरा जादू देखोगी क्या? ये देखो। शानजा बैठते हुए बोली, ये बहुत खूबसूरत जगह है। हम यहाँ पर बहुत आती हैं। हम फेरीज यहाँ पे आके खेलती हैं और ये बहुत प्यारी जगह लगती है हम सबको। क्या तुम्हें भी अच्छी लगी है? कुछ तो बोलो तुम भी। कुछ सोचते हुए जलपरी बोली, तुम्हें पता है हमारे समंदर के अंदर खजाना है और मुझे पता चला है कि तुम घर बनाना चाहती हो जंगल के सारे जानवरों के लिए। क्या तुम्हें खजाना चाहिए? आसान तो नहीं खजाना निकालना, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। खतरनाक जगह में भी है खजाना, लेकिन दोनों मिलकर कर सकते हैं। जादुई ताकतें तुम्हारे पास भी हैं और मेरे पास भी हैं। क्यों ना मिलके खजाना ले और जंगल के काम आ जाए। वेरी गुड, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। चलो कुछ करते हैं और खजाना हासिल करते हैं। चलो पहले यहाँ से तो निकलते हैं। चलो। ये क्या हुआ? जादू तो गलत हो गया। हम तो हरनिया की दुनिया में आ गए। चलो समंदर चलें दोबारा। चलो हिरन, तुम्हें भी अल्लाह हाफिज, फिर कभी मिलेंगे। तुम खजाने की बात कर रही थी, मुझे बताना जरा, खजाना हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मुझे सख्त जरूरत है।
खजाने का रास्ता तो मुझे मालूम है, मगर रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ भी हैं, क्योंकि वहाँ की एक बहुत खतरनाक जलपरी है, काली जलपरी, जो उसकी हिफाजत करती है, और कहने पर भी वो हमें कभी खजाना नहीं देगी, हमें खुद ही बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। असल में खजाना पाना आसान काम नहीं है, लेकिन हमें बहुत डट के मुकाबला करना पड़ेगा। कुछ तुम्हारे पास जादुई ताकतें हैं, कुछ मेरे पास जादुई ताकतें हैं, इसके जरिए हम मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। चलो, आई एम रेडी। ओहो, मैं तो भूल गई, वहाँ पे एक अस्तहा भी है। क्या तुम उसके साथ मुकाबला कर लोगी? चलो चलते हैं फिर। मुकाबला करोगी ना? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? अस्तहे से मैं कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? मेरे पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन अस्तहे से कैसे मुकाबला करूँगी? तुम कोई तो सूरत निकालो, तुम कोई तो तरीका बताओ जिससे अस्तहा मर जाए। ओहो, तुम तो घबरा ही जाती हो। दोनों मिलके कोशिश करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ तुम ही करोगी, मैं भी तो तुम्हारे साथ कोशिश करूंगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। हम नेक मकसद के लिए खजाना ले रहे हैं। काली शहजादी अपने कारिंदों से कह रही थी कि खजाने का खास ख्याल रखो, मुझे बू आ रही है कि कोई खजाने की तरफ आ रहा है। इससे आगे शहजादी बोली, इस खजाने का ख्याल अब तुम लोगों को ही रखना है, क्योंकि ये खजाना अब हमारा है और हम इसे अपने ही घरों में यूटिलाइज करेंगे। इस खजाने की तलाश बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि ये खजाना उनके पास चला जाए, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे खानदान, दादा परदादा सब इसी खजाने के चक्कर में यहाँ पर मारे गए। हम रक्षक हैं, हम इस खजाने के ताबेदार हैं, हम इस खजाने को कभी भी किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे। और तुम सब मेरे चेलों, इसकी हिफाजत करना, इसको आंखों से ओझल मत होने देना। अब तुम लोग भी अहद लो कि इस खजाने की हिफाजत करोगे, क्योंकि मुझे खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। मेरी छठी हिस्स कहती है कि कोई खजाने के पास आना चाहता है। और फिर शहजादी बड़ी खुशी खुशी अपने महल की तरफ चली गई। वो मुतमईन हो गई। परी और जलपरी ने काफी देर तक कुछ सोचा और एक दूसरे को देखा और देख के फिर बोला कि चलो हम बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और छोटे हो के इस महल के अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर हम छोटे नहीं होंगे तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसे वो अपनी एक जगह पे पहुंच गए। वो जगह समझ तो नहीं आ रही थी जलपरी को, मगर उसने कहा कुछ न कुछ हो जाएगा। इतने में हमलावर आ गए उनके पास और जलपरी गायब हो गई। लेकिन परी घबराई नहीं और परी ने डट के मुकाबला किया और अजदहू को अपने जादू के जोर पे मार भगाया और जीत हुई परी की।
आई एम सॉरी, मैं गायब नहीं हुई थी। मैं तो अपनी ताकत को डबल ट्रिपल बल्कि 6 गुना ज्यादा करने गई थी। ये देखा, मेरी ताकत 6 गुना ज्यादा हो गई है ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो मैं तो इसलिए गई थी। और इस तरह फिर उन दोनों में सुलह सफाई हो गई और वो बातें करते करते खजाने की तरफ चल पड़ी। देखते देखते खजाने वाला महल आ गया। अब जलपरी ने कहा कि अब इसके अंदर जाने की बारी है, चलो इसके अंदर चलते हैं। तुम क्या समझ रहे थे? तुम यहाँ तक पहुँच के खजाने को लूट लोगे? ना बाबा ना, खजाने को लूटना इतना आसान काम नहीं है। ये लो मेरा जादू। मेरा जादू तो इन पे काम नहीं कर रहा। अब तो भागना ही ठीक पड़ेगा भाई। मेरा जादू तो काम ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है मुझे उठ के भागना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हिफाजत नहीं कर सकूंगी। अब क्या करूं? अपनी जान बचाती हूँ और भागती हूँ बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो। छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। उसकी ईमानदारी के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसका कुल्हाड़ा फिसलकर नदी में गिर गया। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह कुल्हाड़ा उसकी रोजी रोटी का साधन था। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और सोचने लगा, अब मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा। उसकी सच्ची पुकार सुनकर नदी से एक जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने ईमानदारी से पूरी बात बताई। जलपरी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और बोली, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा ढूंढ के लाती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक सुनहरा कुल्हाड़ा था। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो एक सादा सा लोहे का पुराना सा कुल्हाड़ा है। जलपरी मुस्कुराई और दोबारा नदी में डूबी। इस बार वह एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आई और पूछा, क्या ये तुम्हारा है? लकड़हारे ने फिर से ईमानदारी से कहा, नहीं, यह भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण और पुराना है। अंत में जलपरी तीसरी बार नदी में डूबी और एक साधारण लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आई। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। लकड़हारे की ईमानदारी से जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने लकड़हारे को इनाम में वह सुनहरा और चांदी का कुल्हाड़ा भी दे दिया। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसने अपने जीवन में कभी लालच नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से काम किया।